बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक इंतहाई खास और रूह परवर मौजू पर बात होगी। एक ऐसा मौजू जो हमारे ईमान की बुनियाद है और जिसके बगैर हमारी रूहानियत बिल्कुल अधूरी है। आज की वीडियो में हम आदाब शेख के बाब अव्वल बनवान आदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस की रोशनी में की दूसरी नशिस्त पर बात करेंगे। पिछली नशिस्त में कुछ बुनियादी बातों को समझा गया था और आज हम कुरानी आयात और उनकी तफसीर की मदद से इस अदब और मोहब्बत के मज़ीद गहरे पहलुओं को जानेंगे। ये सफ़र हमें सिखाएगा कि अल्लाह ने अपने महबूब की ताज़ीम के क्या पैमाने मुकर्रर किए हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि ये वीडियो आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के ताउन से पेश की जा रही है। देखिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की बात आती है ना, तो ये कोई आम बात नहीं है। इसकी शुरुआत तो एक कायनाती सतह पर होती है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 हमें बताती है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। ज़रा सोचिए, जो ज़ाते गिरामी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतनी मोहतरम हो कि अल्लाह और उसके मासूम फरिश्ते उन पर दुरूद भेजें, तो अहले ईमान के लिए किस कदर लाजमी है। ये दुरूद पाक पढ़ना महज एक अमल नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान की सबसे बड़ी निशानी और अदब का पहला जीना है। इसी अदब को मजीद गहराई में समझने के लिए सूरतुल हुजरात की पहली आयत को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर सबकत ना करो। यहाँ एक बहुत ही वाज़े और सख्त हुक्म दिया गया है। कायनात के किसी भी मामले में, चाहे वो कोई बात हो, कोई अमल हो या कोई फैसला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कतई मुमानियत है। ये आयत दरअसल हमें सिखाती है कि सच्चा अदब ये है कि हम अपने कौलो फेल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुकम्मल तौर पर ताबे कर दें। अब सूरतुल हुजरात की ही आयत नंबर 2 में एक बहुत ही नाजुक पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। फरमाया गया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, यानी अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो। ये कोई महज ज़ाहिरी आदाब महफिल नहीं है। अल्लाह ताला ने सख्ती से मुतनब्बा किया है कि अगर ऐसा किया गया तो ज़िंदगी भर के आमाल ज़ाया हो जाएंगे और इसका एहसास तक नहीं होगा। सोचने की बात है, सारी ज़िंदगी की नेकियां सिर्फ इसलिए रायगा हो सकती हैं कि आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ज़रा सी ऊंची हो गई। ये अदब का एक बेहद ऊंचा मकाम है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम हमारे सामने आते हैं। एक तरफ आमाल ज़ाया होने का शदीद ख़तरा है और दूसरी तरफ इन लोगों के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम की बिशारत है जो अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं। यहाँ तफसीरों में बयान किया गया एक इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या सुनते हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो अजीम हस्तियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु किसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान जज्बात में आकर उनकी आवाज़ें कदरे बुलंद हो गईं और बिल्कुल उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये तंबीही आयत नाजिल हो गई। जब ये आयत नाजिल हुई तो इसका असर सहाबा कलाम पर कैसा हुआ, ये सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अपने जलाल और रौब के लिए पहचाने जाते थे, इस कदर खौफज़दा हो गए कि उस वाक़े के बाद जब भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते तो उनकी आवाज़ इतनी धीमी होती जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे पूछना पड़ता कि उमर क्या कहा। इसे कहते हैं सच्चा अदब और अल्लाह के कलाम का खौफ, जिसने उनके तर्ज़े गुफ्तगू को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि ये वीडियो आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के ताउन से पेश की जा रही है। अब हम एक और तारीखी वाक़े का जिक्र करते हैं जो सूरतुल हुजरात की चौथी आयत का शान नुज़ूल भी है। मदीना मुनव्वरा में एक वफ्द आया जिसे बनु तमीम का वफ्द कहा जाता है। ये लोग बाग से आए थे और दरबार रिसालत के आदाब से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। उस सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के बाहर आकर खड़े हुए और बाहर से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ऊंची आवाज में पुकारने लगे। अल्लाह ताला को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गुस्ताखाना और बेबाक अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस रवैये पर कुरान पाक में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत तवज्जो तलब हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। ज़रा इस तंबीह की शिद्दत को महसूस करें। अल्लाह के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से नावाक़फ़ियत और उन्हें आम इंसानों की तरह पुकारना सरासर बेअक्ली और नासमझी की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि ऐसा अमल अक्ल व शऊर से मुकम्मल तौर पर खाली है। तो फिर सवाल ये है कि सही तरीका क्या था। इसी वाक़या की रोशनी में अल्लाह ताला ने अदब का एक अजीम सबक भी सिखाया। फरमाया गया कि अगर ये लोग सब्र कर लेते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर तशरीफ़ ले आते,
तो ये उनके लिए बहुत बेहतर और बड़े अजर का बाइस होता। यहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेसब्री या जल्दबाजी दिखाना सरासर बेअदबी है। सच्चा अदब यह है कि इंसान अपनी मर्जी के बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी को तरजीह दे और कमाल दर्जे के सब्र का मुजाहिरा करे। अब यहाँ जहन में ये बात आ सकती है कि ये तो उस दौर के जिस्मानी और ज़ाहरी आदाब थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी हयात से जलवागर थे। तो क्या आज के दौर में भी इन आदाब की पाबंदी उसी तरह लाजिम है? जी हाँ, बिल्कुल। मुफस्सिरीन कराम ने निहायत सराहत से वाज़ेह किया है कि ये अदब आज भी उसी तरह कायम दायम है। ख़ास तौर पर जब कोई खुशनसीब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सादत पाता है तो वहाँ आज भी बुलंद आवाज़ से बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं है। वहाँ आज भी वही सुकून, वही खामोशी और वही अदब दरकार है जो उस वक्त सहाबा कराम पर फ़र्ज़ किया गया था। हमारी गुफ्तगू अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि ये वीडियो आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के ताउन से पेश की जा रही है। खुलासा कलाम यह है कि सच्चा ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल दर्जे के अदब और एहतराम के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। ये महज चंद ज़ाहरी उसूल हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिलों की कैफियत का असल इम्तिहान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा अदब करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यही अदब दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह हाफिज़।